वेलकम टू दिस चैनल। इस क्वेश्चन को लेने का मेन मकसद है आपको ग्राफ कॉन्सेप्ट आता है नहीं, व्हाट द एरिया अंडर द कर्व, यहाँ पर पोटेंशियल लगने वाला है। ग्राफ कॉन्सेप्ट के ऊपर एक वीडियो इस चैनल में अपलोडेड है, आप जरूर जाके चेकआउट कर सकते हैं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है ना, एक पार्टिकल ऑफ मास m moves on x-axis as follows. It starts from rest at equal 0 from the point x equal and comes rest again at t equal 1 at point x equal 1. No further information is available intermediate time. If alpha denotes the instantaneous acceleration of the particle, then इस चार ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा वो आपको बताना है। तो जिन लोगों को ये क्वेश्चन आता है वो इस वीडियो को यहाँ पर पॉज कीजिए और इसका आंसर कमेंट में लिखना, और जिसको नहीं आता चलिए तो सॉल्व करते हैं। पहला क्या दे रखा है ना, अल्फा कैन नॉट रिमेन पॉजिटिव, सो पार्टिकल का हम मोशन चेक करते हैं। पार्टिकल एट इक्वल 0 पे का इनिशियल वेलोसिटी 0, उसका पोजीशन इनिशियली एट 0, कुछ देर बाद एट इक्वल 1 सेकेंड बाद उसका जो पोजीशन हो गया ना वो कुछ यहाँ पर हो गया है उसका पोजीशन, राइट। तो यहाँ पर पार्टिकल अब आ गया है, उसका अब पोजीशन 1, टाइम इक्वल 1, बट यहाँ पर उसका जो वेलोसिटी है ना अगेन 0। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि इनिशियली पार्टिकल का वेलोसिटी 0 था एट x इक्वल 0 पर, अगेन उसका वेलोसिटी 0 हो गया। इसका मतलब इनिशियली उस पार्टिकल का कुछ पॉजिटिव एक्सप्रेशन रहा होगा, दैट इज इस टाइम में उसका जो एक्सप्रेशन है ना वो पॉजिटिव रहा होगा, सच दैट वो कुछ वेलोसिटी अटेंड करेगा, कुछ उसके बाद वो रिटार्डेशन करना स्टार्ट कर देगा कुछ यहाँ पर। इस सिचुएशन में उसका जो एक्सेलरेशन है ना वो नेगेटिव, सच दैट उसका वेलोसिटी फिर से 0 हो जाएगा, मैक्सिमम से उसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा। तो अल्फा कैन नॉट रिमेन पॉजिटिव फॉर ऑल। अल्फा पॉजिटिव होगा तो उसका वेलोसिटी कभी भी 0 नहीं हो सकता, बट यहाँ पर हमको बोल रखा है कि उसका वेलोसिटी 0 हो गया, तो ये पहला ऑप्शन सही हो गया है। सेकेंड ऑप्शन में मॉड ऑफ अल्फा कैन नॉट एक्सीड 2 एट एनी पॉइंट इन इट्स पाथ, मॉड ऑफ अल्फा मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। अब हम इसको करने के लिए क्या कर सकते हैं ना, यहाँ पर हमको पता है कि पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो 1, दैट इज यहाँ पर एसआई यूनिट 1 मीटर उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है। अब हम जानते हैं v वर्सेस t ग्राफ का जो एरिया अंडर द कर्व होता है वो डिस्प्लेसमेंट होता है, और उस ग्राफ का जो स्लोप होता है वो x होता है। तो यहाँ पर हम v वर्सेस t ग्राफ ड्राइंग करेंगे तो उससे हमको अल्फा का वैल्यू पता चल जाएगा। तो यहाँ पर हमको पता है कि s दैट इज s इक्वल हाफ इंटू टी मैक्स इंटू टाइम। ये क्या है ना, एरिया अंडर द एरिया ऑफ v वर्सेस t ग्राफ, ये है। s क्या है ना 1 मीटर, सो हाफ ऑफ इंटू v मैक्स इंटू 1, सो यहाँ से हमको मिलेगा v मैक्स इक्वल 2 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी का जो मैक्सिमम वेलोसिटी होगा ना, पार्टिकल का जो मैक्सिमम वेलोसिटी होगा वो 2 मीटर पर सेकेंड होगा। तो यहाँ पर ग्राफ ड्राइंग कर सकते हैं सच लाइक दैट। इस तरीके से हम ग्राफ ड्राइंग कर सकते हैं। तो ये हो गया उस पार्टिकल का जो मैक्सिमम वेलोसिटी है, दैट v मैक्स, और एक्स एक्सिस ये टाइम और वाई एक्सिस यहाँ पर उसका वेलोसिटी होगा। तो कुछ टाइम पे वो मैक्सिमम वेलोसिटी अटैक करेगा। तो यहाँ पर पार्टिकल का थ्री पॉसिबिलिटी पाथ को जा सकता है, सच दैट सपोज हम यहाँ पर बोलते हैं कि एट हाफ टाइम पर का वो मैक्सिमम वेलोसिटी अटेंड कर लेगा,
उसके बाद हाफ टाइम पर वो रेस्ट पे आ जाएगा। ये भी हो सकता है कि लेस देन हाफ टाइम पर वो वेलोसिटी मैक्सिमम वेलोसिटी अटेंड कर लिया और उसके बाद वो रेस्ट पे आ गया। ये भी हो सकता है कि मोर देन हाफ सेकेंड में वो उसका वेलोसिटी मैक्सिमम हो गया है, उसके बाद उसका वेलोसिटी 0 हो गया है। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी 3 केसेस है, क्या है ना, ये रहा फर्स्ट केस, ये रहा सेकेंड केस, ये रहा थर्ड। क्वेश्चन में दे रखा है अल्फा कैन नॉट एक्सीड 2 एट एनी पॉइंट इन इट्स पाथ। तो v वर्सेस t ग्राफ का जो स्लोप होगा ये हमको एक्शन पता चल जाएगा। तो ये v मैक्स 2 मीटर पर सेकेंड और ये हाफ सेकेंड में इक्वल 1/2। तो यहाँ पर अल्फा का वैल्यू क्या है ना, अल्फा का वैल्यू यहाँ पर हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अल्फा दैट इज इक्वल स्लोप ऑफ v वर्सेस t ग्राफ दैट इज इक्वल हाफ, दैट इज यहाँ पर v मैक्स दैट इज 2 मीटर, दैट इज 2/1 दैट 4। तो अल्फा का वैल्यू 4, बट यहाँ पर बी ऑप्शन में अल्फा का वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड से एक्सीड नहीं हो सकता। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। बट अल्फा का वैल्यू 4 आ गया है। यहाँ पर हाफ सेकेंड में का एक्सप्रेशन 4 मीटर पर सेकेंड, उसके बाद उसका जो रिटार्डेशन होगा वो सेम रहेगा, क्योंकि हाफ सेकेंड में वो मैक्सिमम वेलोसिटी अटेंड कर लेगा। उस वेलोसिटी को जीरो करने के लिए उसी एक्शन बट नेगेटिव डायरेक्शन में होना चाहिए। तो ये स्लोप इक्वल रहेगा। अब सेकेंड केस में क्या है ना, ये रहा फर्स्ट केस। सेकेंड केस में यहाँ पर हमको दिख रहा है दैट इज अल्फा ऑफ सेकेंड केस में क्या है, दैट इज dv/dt दैट इज ग्रेटर देन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका जो स्लोप वो थीटा 1, बट इसका जो स्लोप है वो थीटा 1 थीटा 2। तो थीटा ग्रेटर देन थीटा 1, इसका मतलब tan थीटा 2 ग्रेटर देन tan थीटा 1। इसका मतलब है dv/dt at theta greater than dv/dt at थीटा 1। तो एक्सप्रेशन यहाँ पर ग्रेटर देन 4 मीटर पर सेकेंड होगा। उसके बाद ये जो लाइन है ना, यहाँ पर रिटार्ड दैट इज अल्फा सेकेंड इक्वल माइनस ऑफ dv/dt। माइनस ऑफ dv/dt इसका मतलब है एक्सप्रेशन रिटार्डेशन है, एक्सप्रेशन माइनस नेगेटिव डायरेक्शन है, दैट इज ये लेस देन हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी तरीके से थर्ड वाले केस में पहले हमको एक्सप्रेशन लेस देन 4 मीटर पर सेकेंड होगा, बाद में यहाँ पर रिटार्डेशन ग्रेटर देन 4 मीटर पर सेकेंड होगा। तो ये जो सी वाला ऑप्शन दैट इज मॉड ऑफ अल्फा मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल 4 एट सम पॉइंट और पॉइंट इन इट्स पाथ, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमको पता चल रहा है कि ये सेकेंड वाले पाथ पार्टिकल का जो इनिशियल एक्सेलरेशन है ना वो ग्रेटर देन 4 मीटर पर सेकेंड है। और थर्ड वाले केस में भी जब वो रिटार्डेशन करेगा तब उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो ग्रेटर देन 4 मीटर पर सेकेंड होगा। डी ऑप्शन में क्या दे रखा है, अल्फा मस्ट चेंज साइन ड्यूरिंग द मोशन बट नो अदर assert can be made with the information given. Yes, alpha must change sign during the motion such that it initially उसका velocity 0, उसके बाद वो velocity का 0 आने के लिए तो रिटार्डेशन करना पड़ेगा। रिटार्डेशन का मतलब नेगेटिव ऑफ एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर क्या है ना, ग्राफ से लगाने का मकसद यही है, यहाँ पर हमको सिर्फ डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट के बेस में यहाँ पर एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, कोई भी इक्वेशन नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम डिस्प्लेसमेंट है एरिया अंडर द कर्व ऑफ v वर्सेस t ग्राफ एंड उसी ग्राफ का जो स्लोप होगा वो एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, ये डिस्प्लेसमेंट दे रखा है और यहाँ पर फाइंड आउट बोला गया है।
तो इस क्वेश्चन को आपको मज़ा आया, मैं समझ सकता हूँ। आप अच्छा लगा है तो आपके शेयर के साथ और आपके दोस्तों के साथ शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना। तब तक के लिए बाय बाय।